हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं सीबीआर मेथड फ्लेक्सिबल पेवमेंट के डिजाइन के लिए। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ग्रुप इंडेक्स मेथड की और ग्रुप इंडेक्स मेथड को समझा भी था और उसके कुछ लिमिटेशन के बारे में बात की थी। और उससे एकदम से डिफरेंट मेथड आ जाता है सीबीआर मेथड। क्या होता है सीबीआर मेथड, थोड़ा सा जानने समझने की कोशिश करते हैं। अब जाहिर सी बात है, नाम सीबीआर है तो यहाँ पे सीबीआर टेस्टिंग की भी यूज होगी और सीबीआर वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी। तो सीबीआर मेथड के अंदर भी, हालांकि मैं आपको हरदम बोलता हूं कि जब कभी भी आप डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट सुनेंगे तो डिजाइन में आप क्या करेंगे, आप थिकनेस फाइंड आउट करेंगे, आप पेवमेंट की थिकनेस को फाइंड आउट करेंगे। इस मेथड से भी आप पूरे के पूरे पेवमेंट की थिकनेस फाइंड आउट करेंगे और साथ ही साथ आप इंडिविजुअल थिकनेस को भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सीबीआर मेथड के अंदर आप सबसे पहले क्या करते हो, एक मोल्ड लेते हो। यहाँ पे आपके अलग अलग आपके यहाँ मटेरियल रहते हैं। यहाँ पे आपका एक प्लंजर रहता है। इसके ऊपर आप लोड प्रोवाइड कराते हो, जो भी व्हील लोड वगैरह है। इसका जो डायमेंशन होता है वो 5 सेंटीमीटर होता है। इस मोल्ड का जो डायमेंशन होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। इसकी जो अच्छा, यहाँ पे आपके डायल गेजेस वगैरह लगे होते हैं। इसकी जो रेट ऑफ लोडिंग होती है वो 1.25 mm होती है पर मिनट। ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं सीबीआर के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो स्टैंडर्ड लोड होता है, स्टैंडर्ड लोड जो होता है आपका 2.5 mm पेनिट्रेशन के अंदर, वो होता है आपका 1370 किलोग्राम। जबकि यही स्टैंडर्ड लोड जब आप 5 mm के पेनिट्रेशन की बात कर रहे होगे तो ये होता है आपका 2055 किलोग्राम। तब ये बात करेंगे स्टैंडर्ड लोड की जब आपको व्हील लोड दिया होगा, लोड की बात। बट जब आपको कंडीशन प्रेशर के फॉर्म में दी गई होगी, कंडीशन यहाँ लोड की थी, जब अगर आपको कंडीशन प्रेशर के फॉर्म में दी गई होगी तो आपका स्टैंडर्ड जो प्रेशर होगा 2.5 mm में, वो कितना होगा 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही स्टैंडर्ड प्रेशर 5 mm में कितना होगा 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 70 और 105 कैसे आया, तो देखेंगे 1370 है। अब प्लंजर का जो डायमीटर है वो कितना 5 सेंटीमीटर। अगर आप इसको π/4 इसके एरिया से डिवाइड कर दो तो ये 70 आ जाएगा 2.5 के लिए। और अगर 5 के लिए आप बात करोगे, 2055 को π/4 से करोगे तो आपका 105 आ जाएगा। तो इसमें कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है। तो आपको अगर लोड चाहिए तो ये लोड की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको प्रेशर चाहिए स्टैंडर्ड प्रेशर, तो 2.5 और 5 mm के लिए प्रेशर आपके पास है 70, 105। अच्छा, ये वैल्यूज आपको याद भी रखनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वैल्यूज पूछी जा सकती है। अब दूसरा स्टेप क्या है, अभी तो हम सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है। सीबीआर वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं, किसके किसके बीच में, आइदर लोड या फिर प्रेशर होगा, लोड होगा या प्रेशर होगा, और यहां पे क्या होगा, पेनिट्रेशन होगा। ठीक है, पेनिट्रेशन होगा आपका, एक 2.5 के लिए होगा, एक 5 के लिए होगा। सपोज ये आपका 1370 किलोग्राम का लोड है और ये आपका 2.5 mm का पेनिट्रेशन है, ये आपका 2055 का है और ये आपका लगभग 5 mm का पेनिट्रेशन है। ठीक है। तो अगर ये ग्राफ आपका कॉन्वेक्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर जो 2.5 की जो वैल्यू है वो बड़ी आती है, जो आपकी जो 2.5 की वैल्यू है जो वो बड़ी आती है। बट इन केस अगर 5 mm के पेनिट्रेशन वाली वैल्यू ज्यादा आ गई तो आप क्या करोगे, फिर से रिपीट करोगे ये प्रोसीजर, फिर से ये टेस्टिंग रिपीट करोगे तब तक जब तक कि 2.5 mm के पेनिट्रेशन वाली वैल्यू ज्यादा ना आ जाए। ठीक है। या तो ये लोड होगा या प्रेशर होगा। अगर ये कॉन्वेक्सिटी है इस ग्राफ के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इनकेस ये लोड या फिर प्रेशर वर्सेस पेनिट्रेशन का ग्राफ है, अगर पहले यहाँ पे कॉन्केविटी आ गई और फिर यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी आ गई तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक स्टीपेस्ट टेंजेंट लोगे और उस बेसिस पे आप अपने टेस्ट की वैल्यूज को कंसीडर कराओगे।
ठीक है, ये 2.5 mm 5 mm के पेनिट्रेशन में प्रेशर या लोड जो भी आप ले सकते हो, 70 105 या फिर 13 70 20 55। अब इस कॉन्केविटी का आने का रीजन क्या हो सकता है? या पहले तो आप मान लें कि प्रॉपर कॉम्पैक्शन ना हुआ हो, दूसरा ये मान लें कि जो आपका प्लंजर है तो उसका जो हॉरिजेंटल सरफेस हो वो हॉरिजेंटल ही ना हो, या फिर जो आपकी सॉइल हो वो सॉइल ऊपर की सॉइल जो है वो लूज हो। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगी, सीबीआर की वैल्यू मिल जाएगी, सीबीआर परसेंटेज की आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको सीबीआर परसेंटेज की वैल्यू मिलेगी तो आपका एक फॉर्मूला होता है थिकनेस का, वो क्या कहता है, थिकनेस इज इक्वल टू 1.785 पी अपॉन सीबीआर परसेंटेज माइनस ए अपॉन पाई। ठीक है, एक तो ये हो गया, या फिर इसी को आप अंडर रूट 1.785 पी अपॉन सीबीआर परसेंटेज माइनस पी अपॉन स्मॉल पी पाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने ए लिया है तो इसको इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, माइनस ए क्या हो जाएगा, स्मॉल ए पाई ए स्क्वायर अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसल। तो ये इस तरीके से आप थिकनेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब भी कभी भी डिजाइनिंग की बात होगी फ्लेक्सिबल पेमेंट की, तो आपका माइंड में पॉपअप होना चाहिए थिकनेस की आप बात कर रहे हो, और ये थिकनेस का फॉर्मूला है वेयर पी इज इक्वल टू व्हील लोड, ये स्मॉल पी आपका प्रेशर होता है, टायर प्रेशर होता है, ये व्हील लोड होता है, ये पाई है, ए आपका कॉन्टेक्ट एरिया होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका एक एम्पिरिकल बेस्ड ऑन फॉर्मूला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।